और अगर वो, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पर अगर वो सीट में उस तरीके से अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या वो वैक्यूम इतना बड़ा नहीं है, या फिर अभी उसका वक्त नहीं आया है क्या, या गलती कहने की ये कैडर की भी है जो उसे एनकैश नहीं कर पा रहा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी बातचीत हो रही थी कि बंगाल के अंदर एक डेडिकेटेड वर्कर हर का वो क्लास 9-10 से शुरू हो जाता है उसका ग्रूमिंग करना, कि वो लेफ्ट के है, एसएफआई के साथ है, ये एआईएसएफ के साथ है, ये किसके साथ है। इस मामले में अगर हम कहें तो बीजेपी बहुत पिछड़ी, और बंगाल एक खास किस्म के जो एक जिसको हम कहते हैं कि खास किस्म की सेकुलरिज्म, ये खास किस्म के हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन के दौर में आ गया। वो एक थियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। अगर हम बाद में जिक्र तो करते हैं कि, लेकिन अगर बंगाल की यूथ से आप बात करें कि राजा राम मोहन राय को पढ़ा है, ये विवेकानंद से रूबरू हो, ये शंकर ने विवेकानंद पे हाल में लिखा, आप जानते हो। हिंदुस्तान के और राज्यों में हो सकता है जानते हो, लेकिन बंगाल का यूथ इनके बारे में जवाब देने में आपको लगेगा बड़ा असहज, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये एक रुझान जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तमिलनाडु के अंदर बड़ा हैरानी के साथ में देखता हूँ कि 10 से 15 साल पहले जो मंदिर खाली थे, आज वहां आपको बेशुमार भीड़ दिखाई देगी। बंगाल के अंदर भी ट्रेंड लौटता मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा जो वोट आध्यात्मिक हो रहा है बीजेपी को जा रहा है, ऐसा नहीं कहूंगा। ये बीजेपी का सबसे बड़ी चैलेंज भी है। जो बीजेपी नॉर्थ इंडिया में जो कार्ड रखती है सामने और जो प्रॉमिसेस रखती है और एक विशेष वर्ग को अपील करती है, वो काम जयललिता ऑलरेडी तमिलनाडु में कई वर्षों से कर रही है। तो आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, आप जब वहां पर जाकर बात कहते हैं तो वहां पर डुप्लीकेट कर रहे हैं। सेम चीज अभी दादा बता रहे थे, जो लेफ्ट लव जिहाद के लिए लड़ रही है, वहां पर लव जिहाद की बात करती है और खड़ी होती है उस कम्युनिटी के लिए, तो आप जाकर वहां पर क्या नई बात कह रहे हैं? तो कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सब के बीच में आप कैसे अपना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सी-सॉ है कि आप जाइए मैं आऊंगा अगली बार तो मुझे वापस आना ही है, ये जो वोटर को जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, उस पूरे इक्वेशन को साथ इस दूसरे में भी अगर जोड़ूं, मैं जाऊंगा संतोष सोमनाथ सिंह राव के पास भी, तो क्या ये 5 साल में इतनी डेस्परेशन होगी कि आप जो ट्रेडिशनल आपका राइवल है, आप वो इकट्ठे होना पड़ गया, या फिर ये डर दीदी से इतना था कि, या फिर वो स्पेस उन दोनों का इतना सिकुड़ रहा था कि उसे बीजेपी कैप्चर ना कर ले, तभी कांग्रेस लेफ्ट इकट्ठे आ जाते? नहीं, ये सोच केंद्र से भी निकलती है कि केंद्र में एक ऐसी शक्ति पनप कर आई जिससे लड़ने के लिए, और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिससे लड़ने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, जो बिहार में आपने देखा कि ट्रेडिशनल राइवल्स हैड टू कम टुगेदर। इस यहाँ पर मैं एक चीज और सचिन मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, सीताराम येचुरी के लिए कितना बड़ा एक स्टेक है, कितना बड़ा एक गैम्बल है वेस्ट बंगाल में, कि आप ट्रेडिशनल कांग्रेस से आप अलायंस कर रहे हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ भी खड़े होकर कहीं ना कहीं आप कन्विंस कर आप जा रहे हैं। तो इस रिजल्ट में अगर सीपीएम ने अगर रिजल्ट नहीं लाई तो लीडरशिप के ऊपर भी बहुत बड़ा एक चैलेंज इशू है। कुछ पार्टी एग्जिट पोल हम ले लेते हैं। अनिल बलूनी हमारे साथ हैं बीजेपी से। अनिल, क्या कहता है आपका एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल को लेकर के? कुछ तो खबरें आप तक भी आ रही होंगी। देखिए सचिन जी, जो 2011 का चुनाव था उसमें हमको 4.5% वोट मिला था, और जो लोकसभा का चुनाव उसके बाद हुआ उसमें हमको हमारा वोट परसेंट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और हमको ज़रूर अपेक्षाएं हैं बंगाल में भी। लेकिन देखिए सचिन जी, ये बात ज़रूर है कि अभी हमारा वहाँ आधार कम है, लेकिन हमको उससे हमारा कार्यकर्ताओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। अगर आप देखेंगे इस बार हमारी पार्टी में 45 लाख कार्यकर्ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो निश्चित तौर पे पार्टी का आधार बढ़ रहा है वहाँ, और हम कुछ भी इक्वेशन खराब करने की हालत में, किसी की भी इक्वेशन बिगाड़ने की हालत में भी है, और निश्चित तौर पर पार्टी का मत बढ़ेगा, पार्टी का आधार बढ़ेगा। कोई नंबर? और एक दिन जरूर आएगा ऐसा कि हम बंगाल में नहीं, देखिए नंबर तो अब देखिए चुनाव खत्म हो चुका, नंबर की बात हम लोग नहीं करेंगे, अब तो नंबर आप ही लोग बताएंगे। लेकिन बंगाल के अंदर हमारा जिस कैडर मजबूती के साथ बन रहा है, जिस तरह पार्टी का विस्तार हो रहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम अपने आप से सरकार बनाने की हालत में होंगे। एक अगर इजाजत है, एक सवाल पूछूं जी। सुमन जी पूछिए। अनिल साहब, अगर एक इजाजत है तो मैं आपसे बलूनी साहब एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं बलूनी साहब? आज उन तक जा रही है आवाज। सुमंतु जी बोलिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जिस कैडर को मजबूती की बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर, लेकिन आपने जो बीजेपी के अंदर जो तमाम अनुषंगिक पार्टी है, वो संगठन थे, मजदूर मोर्चा से लेके सारा, उसको तो डिफंक कर रखा है आपने। आप किस तरह की एक कैडर का मजबूती बीजेपी को बंगाल के अंदर लाएंगे आप? किस तरह की दिक्कत आपको लगती है? देखिए, आपने 72-73 संगठन थे। नहीं, क्यों जवाब नहीं? सवाल, अगर सवाल की क्लियरिटी होगी तो जवाब होगा भाई, ऐसा मत कीजिए। मेरी तरफ से कौन जवाब दे रहा है? आप ही देंगे।
जी 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 बताइए। जी, मैं सुन अब रहा आप हूँ, सवाल आप जरा बताइए। विस्तार से पूछेंगे तो बता मैं सुन रहा हूँ, अब मैंने सवाल पूछ लिया अपना। जी नहीं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कृपया करके, मेरे को मेरा समझ सवाल नहीं आया ये इसमें है आपका कि सवाल। जिस कार्डर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल या कहीं पर भी, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो उसके साथ जुड़ी हुई जी। 72-73 और अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक तरह से डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। बिना मजदूरों के बीच जाए बंगाल के किसने अंदर बताया राजनीति आपको? करना हमारे किसी सारे- भी हमारे देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर मजबूती के साथ अपना संगठन खड़ा किया है। मैंने आपको कहा ना कि इस बार 45 लाख सदस्य हमारी पार्टी के, जी। इसका कांग्रेस के पास भी 45 लाख सदस्य नहीं है वहां पर। जी। तो हमारी पार्टी और मजबूती के साथ अपना आधार बना रही है। और देखिए, जरूर कुछ समय, एक समय ऐसा था जब हम देश के अंदर 2 सांसदों की पार्टी थे, तो लोग उस वक्त कहते थे कि देखिए परिहास उड़ाते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके बाद आज हम 282 लोगों की पार्टी है। ठीक है अनिल बलूनी बंगाल साहब, के लेकिन अंदर इनका सवाल जो हालांकि था हमारा वो मजदूर मजदूर संघ और इतना तमाम कम था। जो मेरा सवाल- जो मेरा- अमूमन जिस पे बंगाल की राजनीति नहीं नहीं, हम भारतीय कहते हैं जनता बहुत- पार्टी के संगठनों की बात कर रहे हैं आप। देखिए देखिए, नहीं, मैं लौटूंगा अनिल बलूनी साहब, मैं भारतीय जनता लौटता पार्टी हूँ के राजीव जितने भी हमारे त्यागी के संगठन पास हैं, मैं जाऊंगा, और साथ ही साथ ये भी जोड़ूंगा जिसका जिक्र आपने किया कि इतने लाख कार्यकर्ता नहीं जुड़ गए हैं और जो वोटिंग परसेंटेज भी अगर आपकी तरफ जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए क्या फिर ये खुश होने की बात है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस से भी एक वोट बैंक, इससे भी वो स्थिति आएगी कि वोट छिन रहा है?